गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत फ्लक्स। आज उसमें हम लोगों का न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल सेशन में क्या है कि वैद्युत फ्लक्स में दोनों आज देखेंगे हम लोग, खुले पृष्ठ से और बंद पृष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम का एक वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की ओर दिष्ट है। एक्स वाई तल में रखे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। मतलब क्या है, बात करें तो कहें कि सबसे पहले लिखते हैं, देखिए दिया है तो वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू को लिख लेंगे पहले, इससे नहीं मतलब, बस लिख लिए क्या 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम ऊपर जाएगा तो कूलम -1 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक है? न्यूटन पर कूलम, अगर बात करें न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक है, तो न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र का। और वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। आप कहेंगे कि वेक्टर ही दिया है, वेक्टर ही नहीं, यह सिर्फ ई का मात्रक है, मान है। देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसा कुछ नहीं लगा है बगल में वैल्यू के साथ कि हम वेक्टर ई इसको कह दे डायरेक्शन के लिए। अलग से डायरेक्शन बताया गया है, अलग से डायरेक्शन बताया गया है। कहाँ? वैद्युत क्षेत्र जो हमारा है यह एक्स अक्ष की ओर है। अगर बात करते हैं जैसे यहां बना दे, देखिए एक्स वाई जेड, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बारे में बताया गया है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स अक्ष की ओर है। तो अगर हम यहां से देखिए ई तो ये हो गया, अब वेक्टर ई लिखना चाहें तो देखिए 5 × 3 × 10⁵ ई की वैल्यू देखिए यही दी है ना, यही है, बट एक्स अक्ष की ओर है तो एक्स अक्ष का एकांक सदिश से गुणा कर दें। एकांक सदिश एक्स अक्ष का लंबवत एकांक सदिश आई, एक्स अक्ष का लंबवत एकांक सदिश आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये देखिए हमारा क्या हो गया, वेक्टर के रूप में हो गया। अब तल कहाँ है? तो देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, जिसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ऐसे वर्ग को कहाँ रखा गया है? एक्स वाई तल में। एक्स मतलब एक उसका सिरा, एक भुजा एक्स पे होगा और दूसरा वाई पे। तो मतलब ये ऐसे अगर बात करें तो ये कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि भुजा वर्ग के बराबर होती है। ठीक, तो यह हमारा वर्ग दिया, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन जब वो एक्स वाई तल में है तो जेड की ओर, जेड की ओर इसका डायरेक्शन होगा। हमारे जो एरिया है, सरफेस है, उसका डायरेक्शन जो होगा क्षेत्रफल का वह इधर होगा। तो अगर बात करें ए, देखिए भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब यही देखना है, सेंटीमीटर है तो इसको बदलेंगे क्या? मीटर में। तो 4 × 10⁻² मीटर। तो अब एरिया क्या होगा? इसका स्क्वायर 4 × 10⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, या यहां ही मीटर लिख दो तो वो भी हो जाएगा। तो एरिया हमारा क्या है अगर बात करें, फाइनली एरिया कितना आया? तो 4 का स्क्वायर 14, 10⁻² का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर कि हमारा ए मिल गया, हमारा ए मिल गया। तो अब बात करें ए, देखिए हमारा क्या है? ए, ए क्या है? ए है, और यह क्या है? ई है। अब बात करें कि cos थीटा, यहां से अगर देखेंगे तो थीटा कितना होगा? तो देखो वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की ओर, क्षेत्रफल सदिश किधर है? जेड अक्ष की ओर।
क्षेत्रफल की दिशा किधर है, जेड अक्ष की ओर। एक्स और जेड अक्ष के बीच कोण कितना बनता है, तो दो अक्षों के बीच कोण हमेशा 90 डिग्री बनता है। यहाँ देखिए वेक्टर ए लिखना हो, दो ढंग से इसको हल कर सकते हैं। वेक्टर ए लिखना हो तो वेक्टर ए लिखना है तो वैल्यू कितनी है, 16 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसमें इसके दिशा से, तो दिशा किधर है, जेड अक्ष की ओर। जेड अक्ष की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, के कैप बताता है एकांश सदिश। इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, वेक्टर। तो अब इससे ये देखिए इस फिगर से हम लोगों की क्लियर हो गया। अब बताना क्या है, देखिए बताना क्या है, वैद्युत फ्लक्स। फाई कैलकुलेट करना है, चाहे इससे कैलकुलेट करिए चाहे इधर से कैलकुलेट करिए। देखिए ये दोनों को हम लोग सदिश में बना दिए, इन दोनों में क्या है, अदिश मान निकाल करके हम लोग एंगल ज्ञात कर लिए। इस प्रकार से दोनों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए फाई इक्वल क्या होगा, तो E इंटू ए। अब देखिए फाई की वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू कितनी है, तो 3 इंटू 10⁵ आई कैप। अब बात करते हैं A की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 इंटू 10⁻⁻⁴ के कैप। अब बताइए, देखिए 3 और 16 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 16×3 = 10⁻, यहाँ +5 है -4, तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखेंगे तो एक 10 बचेगा, 10⁻1 मतलब 10। अब देखते हैं कि देखिए, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ देखिए इस साइड में, ये ऊपर इस बॉक्स में देखिए, तो फाई इक्वल्स क्या हो गया, फाई इक्वल्स क्या हो गया, 16×48, ठीक ना, 10⁻5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये दोनों का मल्टीपल हो है। और क्या है, आई कैप इंटू के कैप। आई कैप डॉट के कैप का मान कितना होता है, तो बच्चों इसको हम लोग देखिए, ये तो हो गया क्या है 48 इंटू 10⁻1, और आई कैप, और देखिए हम लोग बताए थे अगर आई कैप डॉट आई कैप हो तो 1 है, जानते हैं। अगर आई और जे और जे होता तो 1, के और के होता तो 1, लेकिन दोनों अलग हैं तो क्या होता है 0, दोनों अलग हैं डॉट में तो 0, क्रॉस तो है नहीं, तो हम लोग यह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 0 का किसी में, तो फाई हमारा आएगा क्या 0। यह हम लोग क्या है वेक्टर मैट्रिक्स देखिए कि क्या है, दोनों का सदिश मान निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र का और क्षेत्रफल सदिश का। क्षेत्रफल निकाल करके उसके दिशा से गुणा कर देंगे, डायरेक्शन के एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा था उसके एकांक सदिश से गुणा कर दिए, तो दोनों मिलकर के क्या बन गए हमारे, दोनों मिलकर के क्या बन गए, तो दोनों मिलकर बन गए हमारे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वैल्यू रख दिए और वैल्यू रख करके क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, हमारा फ्लक्स क्या आया 0 है, हमारा फ्लक्स जो है वो क्या आया 0 आया। अब देखिए ये वेक्टर मेथड समझ में आ गया। अब इससे देखते हैं, इस मेथड से, तो फाई इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे अगर, तो फाई इक्वल्स क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। यहाँ ई की वैल्यू क्या है, देखिए अदिश मान, तो फाई इक्वल, इसका सिर्फ परिमाण से मतलब, तो ई की वैल्यू जो हम लोगों का दिया गया है ये 3 इंटू 10⁵, और ए की वैल्यू कितनी आई है 16 इंटू 10⁻⁻⁴। ये देखिए ऐसे कर देते हैं, ई ए और कास 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखे थे हम लोग कि यह एक्स अक्ष की ओर बताया गया है,
और क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन जेड अक्ष की ओर था। तो थीटा निकाले थे 90 डिग्री। अब रख दीजिए वैल्यू। अब देखिए ये वैल्यू तो वही है 48 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁴, बट cos 90 का मान 0, और cos 90 मान के 0 रखेंगे तो हमारा जो आ जाएगा फ्लक्स का मान वो आ जाएगा 0। तो आप चाहे वेक्टर मेथड यूज करिए और चाहे आप ये स्केलर मेथड यूज कीजिए। तो स्केलर मेथड क्या है, ये cos थीटा लगाना है, वहां थीटा आपको निकालना होगा डायरेक्शन देख करके। और वेक्टर मेथड में क्या है कि आपको दोनों को सिर्फ डायरेक्शन के अनुसार सदिश में बना करके मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व किया गया जा सकता है। और बात करते हैं कि कोई भी ऐसा भी हो सकता है, अगर डायरेक्शन आपको निकालने में दिक्कत हो रही है तो उसके एकांक सदिश से क्या करिए, डायरेक्शन के गुणा करके आप वेक्टर मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से यह एक ओपन परिपथ का एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन लेकर के, खुले पृष्ठ का एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व किए। और एक और खुले पृष्ठ का सॉल्व करके अलग प्रकार का हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद तब हम लोग कहा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद हम लोग करेंगे बंद पृष्ठ का। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यह है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, यहाँ आई कैप लिख देते हैं, डायरेक्शन क्लियर है। देखिए 5 इंटू 10⁴ आई कैप न्यूटन पर कूलाम वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले रखे वर्ग से वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। इसी में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ग को x अक्ष से लंबवत रखा जाए, वर्ग को x अक्ष से लंबवत रखा जाए। x अक्ष से पहले लिख लीजिए, देखिए x अक्ष से 60 डिग्री पर रखा जाए। दूसरा है लंबवत रखा जाए। यदि वर्ग को x अक्ष से लंबवत रखा जाए। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा है कि यदि वर्ग को y अक्ष से 60 डिग्री पर रखा जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर बात करें
अब एक ही में हम लोग ले लिए, क्या है कि मान लेते हैं कि 5 × 10⁴ आई कैप दे दिया, या कोई डायरेक्शन दे देगा कि न्यूटन पर कूलाम वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वर्ग 5 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग रखा जाता है। अब वर्ग रखा जाता है तो वर्ग कैसे रखा जाता है, यदि क्या हो x अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए। तो चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे रखा जा रहा है। देखो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। हमारा वैद्युत क्षेत्र किधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आई कैप क्या बताएगी कि x अक्ष की ओर है। तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वह कैसे किधर है, ई हमारा ऐसे है वेक्टर। ठीक, अब बात करते हैं वेक्टर की डायरेक्शन मिल गई, वर्ग को कहाँ रखा जा रहा है, तो वर्ग देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बना दिया। अब इस वर्ग को कैसे रखा जा रहा है, तो कह रहा है कि यदि वर्ग को x अक्ष से थीटा कोण पर रखा जाए, तो अभी देखिए कहेंगे x अक्ष से थीटा कोण पर रखने के मतलब क्या है, 60 अंश पर रखने का क्या मतलब है कि जो वर्ग की दिशा होगी, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो वह क्या बनाए, यही है थीटा। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा हो वह क्या बनाए, x अक्ष से 60 डिग्री पर। तो यह होगा कहाँ, YZ तल में होगा, YZ तल में होगा। लेकिन उस तल का ऐसा देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि YZ तल में देखो, ये क्या कहें कि ऐसे अगर रखा जाए किसी को, ये देखिए ये ऐसे रखें तो x अक्ष हो गया, लेकिन इसी को ऐसे रखा जाए तो एक y और एक YZ तल में है, या तो क्या है YZ तल में है लेकिन x अक्ष के लंबवत है, जब एक y पे हो दूसरा z पे। लेकिन अगर इसी को देखो ऐसे घुमा दिया जाए, ये इसी को ऐसे कुछ घुमा दिया जाए, तो इसकी जो डायरेक्शन है वह कुछ चेंज हो गई 90 डिग्री से। तो ऐसा जो रखा जाए तो वही होता है क्या कि x अक्ष से थीटा। ये जान लो कि जब थीटा दिया x अक्ष से तो मतलब x अक्ष की दिशा से जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वह कितना है, 60 डिग्री। जो हमारा थीटा कितना दिया है, 60 अंश। अब देखिए तो और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ई देख ही रहे हैं, x अक्ष की ओर है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं कि दोनों के बीच, तो पहले ये देखें, इसको क्या करेंगे हम लोग अदिश मान में बदल देंगे। वेक्टर ई दिया है ना, वेक्टर ई दिया है कितना, 5 × 10⁴ आई कैप न्यूटन पर कूलाम। अब हमें थीटा दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका हम लोग ई निकाल लें। ई कैसे निकालेंगे, तो देखिए आई कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आई कैप दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 × 10⁴ आई कैप का गुणांक का स्क्वायर। तो निकालेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, 5 × 10⁴ स्क्वायर है तो वो रूट के बाहर आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये ई मिल गया। थीटा कितना है, थीटा कितना है, ए वाला फॉलो कर रहे हैं, थीटा कितना है, थीटा x अक्ष से 60 डिग्री। क्यों, कौन सा डायरेक्शन, x अक्ष की ओर हमारा वैद्युत क्षेत्र है, x अक्ष से जो एंगल बनेगा क्षेत्रफल सदिश, तो थीटा कितना बताया, x अक्ष से 60 डिग्री। अब बात करते हैं कि ये दो मिल गए, a कितना है, तो a कितना है, तो देखिए a के लिए क्या करेंगे, 5 × 10⁻²। क्यों, देखो भुजा का है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 5 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर कर दें। तो क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे। चलिए फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अब फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा, वैल्यू रख दीजिए। तो ई की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁴, ए की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻, ये देखो स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, यही हम लिख भी देते हैं, 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो -4 और cos थीटा की वैल्यू cos 60। अब देखते हैं फाई का बात करते हैं।
62.5 5e का बात करते हैं। तो चलिए 5e चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 5 देखिए ये क्या करेंगे कि से ये देखिए 5 इंटू 10⁴ ये खत्म हो जाएगा। 10⁴ देखिए +4 -4 खत्म हो जाएगा। 5 इंटू 25 बचा और काश 60 अंश का मान 1/2। तो अगर फाइनली हम लोग बात करें तो 5e इक्वल 125/2 अगर कट करेंगे तो क्या आएगा 7। अगर बात करें कट करें तो क्या आएगा 60.65। देखिए अगर कट करते हैं इसको तो 62.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बट न्यूटन। ये जो वैल्यू आई ये कितना आई है तो 62.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए क्यों वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ये हमारा फाई कैलकुलेट हुआ। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोगों का है बी नंबर, उसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। बस देखिए ई वही रहेगा हम लोग जो निकाले थे अभी। तो ई कितना रहेगा 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और बात करें ए क्या रहेगा, ए भी वही रहेगा, कितना रहेगा तो 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और बात करें थीटा बस चेंज होगा, थीटा कितना हो जाएगा, कहा गया है एक्स अक्ष से लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री। जो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन है वह वाई की ओर हो या जेड की ओर, वाई की ओर हो या जेड की ओर। तो अब हम लोग फाई यहां से कैलकुलेट करेंगे ई ए कॉस थीटा। और बात करते हैं फाइव ई इक्वल, ई की वैल्यू रख दीजिए 5 इंटू 10⁴ और ए की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻4 और कास 90 डिग्री। अब ये देखिए ये तो हमारा आ जाएगा क्या 125, लेकिन कास 90 का वैल्यू होगा 0। इस प्रकार से क्या आएगा फ्लक्स 0। आई ई जो आएगा हमारा क्या आएगा 0 आएगा। सबसे अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेन बात करें तो ये है हमारा, इसमें हम लोग थीटा क्या रखेंगे सी वाले में। तो देखिए बी का सोल्यूशन भी एकदम आसान है, sin 60 होगा बी का सोल्यूशन ये। अब बात करेंगे sin 60 नहीं होगा, देखिए करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो है कास का फार्मूला है, फार्मूले में फ्लक्स का फार्मूला जो है वही लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई जेड। अब हमारा देखिए वैद्युत क्षेत्र किधर है, ई जो है एक्स अक्ष की ओर, ई क्या है एक्स अक्ष की ओर है। और हमारा जो क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन है वह कह रहा है कि वाई अक्ष से 60 अंश से, मतलब जो क्षेत्रफल सदिश वाई और एक्स अक्ष के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो वाई अक्ष की ओर कितना है 60 डिग्री। ये एंगल बात करें तो कितना है 60, इस एंगल की बात करें तो 60 अंश। तो अब एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, कितना बचा है, तो एक्स अक्ष से कोण जो बचा वह कितना हो गया 90 माइनस 60 इक्वल 30 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा, और हमें जो थीटा कौन सा होता है, तो वैद्युत क्षेत्र जिधर जा रही है वैद्युत क्षेत्र से क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की ओर है ना, एक्स अक्ष से हमें एंगल चाहिए ना, तो यहाँ है अगर क्षेत्रफल सदिश तो एक्स अक्ष और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण होगा वह यह होगा। ठीक, यह दिमाग में हमेशा रखना है। सोल्यूशन अगर सी का बात करें तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ई क्या है
सेम है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ए क्या है, ए की बात करें तो ए भी सही है 25 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बट थीटा क्या है, एंगल कितना होगा, तो यह अक्ष से निकालेंगे तो 30 डिग्री, न कि 60 रखेंगे। जैसे ही 60 आप रखे वैसे ही क्या हो जाएगा, गलत। और क्योंकि अब फार्मूला नहीं चेंज कर सकते हैं कि साइन थीटा रख देंगे, क्यों, क्योंकि फार्मूला अदिश मान का जो फार्मूला है हमारा, अगर अदिश रूप में सब है तो फाई = E × A cos थीटा। कभी फ्लक्स में ये साइन थीटा नहीं लिखा जाता। अब बात करते हैं कि चलिए, तो हाँ, काश थीटा की वैल्यू होता है तो अब ऐसे लिख सकते हैं, काश थीटा की वैल्यू होता है क्या है, sin 90 - थीटा। तो sin 90 माइनस अगर बात करेंगे तो थीटा की, तो लेकिन उससे कोई मतलब नहीं यहाँ चेंज करने के। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि वैल्यू निकाल लेना है, एज और वैल्यू रख देना है। और ये जो थीटा होता है क्या, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी, उसके बीच कोण। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष से है, हमें x अक्ष से कोण चाहिए, y से नहीं चाहिए। तो y से 60 अंश और y से x के बीच कितना होता है, 90 डिग्री। तो तुरंत मिल जाएगा हमें कि x से कितना मिलेगा, 90 में से घटा देंगे जितना y क्या है। चलिए, तो अब फाई इक्वल्स क्या है, e का वैल्यू देखते हैं, 5 × 10⁴ और इंटू a की वैल्यू 25 × 10⁻⁻⁴ cos 30 डिग्री। अब देखिए 10⁻⁴ -4 ये क्या हो जाएंगे, घातांक से आधार सेम हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बजाय घट जाएंगे। तो 10 के घाते 0 आएगा, और किसी के घातांक 0 हो तो मतलब उसका मान 1 होता है। और 5 और 25 का मल्टीपल 125। बात करें 10 पावर क्या आ जाएगा, 0, जिसको 1 लिखेंगे। और cos 30 का बात करते हैं तो cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। अब बात करते हैं कि देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 125 × 1 × √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको काट देंगे तो 62.5 आएगा। नहीं तो मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखिए। क्या हो जाएगा, 125 √3/2। इसी को जो सॉल्व कर लेना, नहीं इसी को छोड़ दीजिए। क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आया हमारा फ्लक्स की वैल्यू, ये आया हमारा फ्लक्स की वैल्यू। इस प्रकार से अब चाहे एंगल दिए हों, आपको एंगल दिए हों तो अदिश वाला, अगर एंगल का जिक्र कर दिया, एंगल दिया है तो अदिश वाला फार्मूला लगा लीजिए। और अगर दोनों के डायरेक्शन दिए, सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन दिया है और क्षेत्रफल सदिश का भी डायरेक्शन दिया है, तो उसको एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करके सदिश के रूप में बना करके और डायरेक्ट फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए से सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं अगर दूसरी बात करते हैं तो उसको दोनों का क्या करेंगे कि डायरेक्शन के अनुसार एंगल निकाल सकते हैं। एंगल निकाल करके तब हम लोग उसका अदिश मान ई ए cos थीटा भी लगा सकते हैं। बट अगर आपको एंगल दिया है अगर, तो ई ए cos थीटा मतलब अदिश मान है, क्योंकि अगर जब थीटा दे दिया है तो अदिश मान से आसानी होगी, जैसे उसमें सदिश मान से आसानी होती है। तो अब आशा करते हैं कि आपको ओपन पृष्ठ, खुले पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स की गणना करना आ गया। अब बात करें बंद पृष्ठ की। आप बात करें बंद पृष्ठ की, तो देखिए अगर कहा जाए, ध्यान दीजिए, अगर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बंद पृष्ठ की बात करते हैं तो कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले क्यूब, मतलब घन को 6 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे लिख देते हैं आई के न्यूटन पर कूलम वाले
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। क्षेत्र में कहें तो कहें, अब इसमें चाहे एक्स वाई जेड कोई भी तल दे दिया जाए और चाहे न दिया जाए। देखिए कह देते हैं, अब लिख भी देते हैं कि वाई जेड तल में रखा गया है, रखा गया है। तो वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। गणना कीजिए। अब चलते हैं वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। तो अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं, एकदम आसान सी बात है। पहले देखिए घन कैसे बनाएंगे, एक वर्ग लेते हैं, एक इसी के मिड में एक और वर्ग ले लेते हैं, वैसा जब सेम रहेगा, सेम भुजा वाला, और इनके सभी को अगर क्या करें मैच करा दें तो हमारा घन क्यूबिक तैयार है। अब क्यूबिक में सरफेस कितने होते हैं, तो देखो एक और एक नीचे वाला, एक नीचे वाला अगर बात करें तो ठीक। अब बात करते हैं कि एक देखिए क्या होता है, देखिए एक सरफेस, दूसरा सरफेस, ये दिखाई दे रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा ऊपर के लिए, छठवा नीचे अंदर की। तो 6 सरफेस होते हैं। अगर इसमें ध्यान से न दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, देखिए पहले, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। ये तो वर्ग बना ही नहीं, वर्ग के लिए सभी भुजाएं खुल होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए ऐसा है, अब देखिए, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। एक सरफेस ये हो गया सतह, एक सतह ये हो गया, 2 हो गए, एक देखिए इधर से हो गया, एक इधर से, 4 हो गए। ये देखिए ये बचा हुआ है ना, मतलब बाहर की ओर, और उसके अपोजिट होगा एक अंदर की ओर। जैसे लूडो का पासा देखे हैं, लूडो का पासा देखे हैं, तो लूडो के पासा में क्या होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। अब 6 पृष्ठ होते हैं तो उसके जैसे अक्ष कितने होते हैं, कहीं भी इसको रखिए, मान लीजिए अक्ष देखिए कहते हैं, चलिए एक्स वाई, 3 ही अच्छे होते हैं ना, 3 ही अच्छे होते हैं ना, तो 3 अच्छे होते हैं। अब मान लीजिए इसको कहाँ लिखे हैं, वाई जेड तल में रखा गया है, तो इसको देखो अगर मान लीजिए यहाँ पे उठा कर रख दें, ये इसके बीच में, मतलब ये समझो कि ऐसा हो जाए, ऐसे यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे भी रखेंगे तो एक देखिए इधर की ओर, एक वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर रहेगा। देखिए क्या इसका यह पृष्ठ इधर की ओर है कि नहीं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग ऐसे है एक्स की अक्ष की ओर, ई क्या है एक्स अक्ष की ओर है, जो हमारे में लिखा गया आई कैप एक्स अक्ष की ओर। तो देखिए इधर का फ्लक्स और इधर का फ्लक्स 0, ठीक, बाहर और अंदर का 0। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये देखिए ये जो होगा फ्लक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन कर रही है ना, जहां से वैद्युत फ्लक्स इन कर रही हैं, तो ये देखिए, देखिए इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए क्या होगा, देखिए अगर बात करें टोटल वैद्युत फ्लक्स, तो φ1 प्लस φ2, तो देखिए ऐसे लिखेंगे, देखिए φx, अब फिर कहेंगे क्या φ माइनस एक्स, मतलब बता रहे हैं φy, अब क्या करेंगे φ माइनस वाई और φz प्लस φ माइनस z। क्यों, क्योंकि देखिए अगर कहें कुल फ्लक्स, तो फ्लक्स कुछ देखिए कुछ क्या करेंगे एक्स अक्ष की ओर वाले पृष्ठ से, कुछ माइनस एक्स अक्ष की ओर वाले पृष्ठ से। माइनस का मतलब क्या होता है, जहां से निकल रही है, देखिए जहां से निकल रही है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो मतलब दोनों पृष्ठ,
कुछ क्या है y के, कुछ माइनस y के अक्ष की ओर, और कुछ z, कुछ माइनस z, क्योंकि 6 पृष्ठ हैं और 3 ही आपके पास क्या है, 3 देखिए पृष्ठ 6 हैं और आपके पास जो अक्ष होते हैं वह मैक्सिमम कितने हैं, 3 हैं। तो यह निश्चित है कि उसके 2 पृष्ठ एक अक्ष पे होंगे, एक प्लस मानते हैं एक माइनस मानते हैं। इस प्रकार से अगर 6 का टोटल फ्लक्स निकाल दें तो हमारा मिल जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र किधर है, तो देखिए अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, 3 × 10⁻² का A इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। इसको देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। क्यों, देखिए ऐसे शुरू से करते हैं। भुजा कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻² मीटर, 3 × 10⁻² मीटर। इतना क्लियर हो गया, ये तो क्लियर है। तो हम A लिख सकते हैं, क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्यूब होता है, घन है ना, घन में क्यूब होता है, A क्यूब। तो अगर मान लेते हैं भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो A जो हमारा आएगा तो क्या आएगा, 3 × 10⁻² का मीटर का क्यूब। ये आ गया हमारा क्या, 3 × 3 × 3 27। 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा, और 10⁻²2 6 मीटर क्यूब। ये हमारा ए हो गया। अब बात करते हैं, ए हो गया, लेकिन इस ए से मतलब है नहीं, क्योंकि एक पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक पृष्ठ एक है पूरा, क्या हो गया, पूरा पृष्ठीय पूरा क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हमें चाहिए एक्स अक्ष का अलग, समझ गए, वाई अक्ष का अलग। तो उसके जो सरफेस होते हैं, देखिए फलक होते हैं तो वह वर्गाकार होते हैं। जैसे कोई भी पासा लीजिए लूडो, तो देखेंगे वो वर्ग की तरह, मतलब चारों भुजाएं हर साइड की बराबर होती हैं, 6 साइड की। तो हम लोग बात करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, टोटल क्यूब का क्षेत्रफल। लेकिन हमें चाहिए क्या, ए इक्वल सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो हमें चाहिए क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको तो ये जान गए, हमें चाहिए क्या, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए आपको वैल्यू वही आएगी, इक्वल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वर्गाकार होता है, इसलिए क्या आएगा, 3 × 10, देखिए तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग अब डायरेक्ट कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर आएगा हमारा क्या, ए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं, अब सभी का वैल्यू रख देंगे। वैद्युत क्षेत्र किधर है, ई किधर है, वेक्टर ई दिया है ना, किधर है, 6 × 10⁻³ आई कैप दिया है, मतलब एक्स अक्ष की ओर। तो देखो अगर जनरली बात करें वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की ओर है, तो देखिए सभी की जगह फाई इक्वल एक्स अक्ष की, इस पे क्या लिखेंगे, इस पे अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, तो इसके लिए जो होगा हमारा ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू ए की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो प्लस एक्स के लिए क्या रखेंगे, प्लस एक्स की अक्ष की ओर लिखेंगे क्या, कि cos 0 अंश, माइनस एक्स के लिए cos 180 अंश, जहां से निकल रही है पृष्ठ, यहाँ cos 90 cos 90 cos 90 cos 90। तो अगर टोटल देखेंगे तो आएगा क्या, कि देखिए फार्मूला पर, सिर्फ फार्मूला से क्लियर हो जाएगा, सिर्फ एंगल लग के, तो एंगल लग के फार्मूला से क्लियर करेंगे इतना। तो देखिए जो फाई ई आएगा हमारा, फाई ई आएगा, तो ये देखिए क्या आएगा, ई ए कॉस 0, ठीक ना। ये क्या आएगा, ई ए कॉस 180 डिग्री, क्योंकि एक पृष्ठ तो हमारा अलग होगा। यहाँ पे आएगा ई ए कॉस 90, यहाँ पे आएगा ई ए कॉस 90, ये देखिए ये दोनों हो गए। फिर ई ए कॉस 90 प्लस ई ए कॉस 90, क्यों cos 90, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भी हमारा जो होगा वो
एंगल बनाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ। वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की ओर है तो क्षेत्रफल सदिश जो वाई अक्ष की ओर हो, चाहे प्लस वाई चाहे माइनस वाई, तो वह क्या बनाएंगे 90 डिग्री। जेड की ओर होंगे तो भी 90 डिग्री, इसलिए वाई और जेड के लिए 90 डिग्री। तो हम लोग देखें फाई टोटल क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे ई इंटू ए, काश जीरो की वैल्यू 1, ठीक ना। अब बात करें यहाँ पे तो क्या होगा ई ए -1। अब बात करें फिर इसके लिए, तो ये सब के लिए क्या होगा, जितने 90 वाले हैं 0 0 0 0, ठीक। अब फाई ई की बात करें तो देखो जो भी रहेगा ई ए प्लस में ई ए माइनस में, वैल्यू रखिए, वैल्यू रख करके घटा देंगे तो क्या आएगा फाई ई क्या आएगा हमारा 0। यह क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क, वैल्यू अब आप लोग रख लेंगे। ये क्वेश्चन क्या है हमारा होमवर्क है, और होमवर्क है इस प्रकार से आप देखेंगे जितने भी बंद पृष्ठ हो और उस पर आवेश नहीं हो, वैद्युत क्षेत्र पहले से दिया है और फिर पृष्ठ की बात किया जाए तो जितने भी बंद पृष्ठ हो उसमें 6 पृष्ठ होंगे और सभी एक दूसरे के अपोजिट साइड, चाहे घनाभ ही क्यों ना हो तो, लेकिन जो जितना इस साइड रहेगा उतना अपोजिट साइड रहेगा, और भले साइड चेंज हो सकते हैं साइड का क्षेत्रफल। तो क्या कहते हैं कि सेम और अपोजिट साइड के इक्वल होंगे, इसलिए हमारा जो ए इक्वल रहेगा ई इक्वल रहेगा ही, और क्या करते हैं कि जितना जिस पृष्ठ से जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो क्या है कि किसी पृष्ठ जिस पृष्ठ के लिए ई ए पास 0 होगा उसके अपोजिट ई ए क्या होगा 180 अंश भी होगा एंगल, और दोनों डायरेक्शन अगर बात करें तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा 1 + 1 माइनस, और टोटल फ्लक्स हमेशा क्या आएगा 0। ये समझ लीजिए जैसे ही क्वेश्चन लिखिए इस प्रकार से 3D ज्योमेट्री दिया हो, बेलन दिया हो आपको, बेलन दिया हो आपको, क्या दिया घन दिया हो, घनाभ दिया हो, ऐसे क्वेश्चन दिए हो और उस पर आवेश न दिया हो, उसको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे गासेस थ्योरम।